रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुमामीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। अभी है सुबह सुबह का टाइम और नाश्ता मेरा बन चुका है। अंडे फ्राई हैं, अनाइज़ा का सादा अंडा है और हमारा मिर्च और प्याज वाला अंडा है। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और अनाइज़ा ने अंडा फोड़ना शुरू कर दिया है। अनाइज़ा अंडा ठीक है? कैसा है? अच्छा है। अच्छा, अनाइज़ा ना इधर देखेगी ना उधर, सिर्फ अंडा खाएगी, है ना अनाइज़ा? आपको अंडा बहुत पसंद है? वेरी गुड। तो जी अभी हम जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। बाकी पूरे दिन की रूटीन अभी पड़ी हुई है, वो शेयर करेंगे आपके साथ। पहले हम जल्दी से पेट पूजा कर लें। तो सुना तो होगा आपने, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। किचन में किया है मैंने एक जुगाड़, ये देखें ज़रा। ये मेरे पास टाइल्स पड़े हुए थे जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए भी थे। तो ये फालतू पड़े हुए थे, दो थोड़े से चौड़े चौड़े थे, तो मैंने इसको यहाँ स्लिप पे लगा लिया है। तो क्योंकि हमने जो है ना, देखें ये मैंने वैसे ही रख ली है, ये इस तरह मैंने रख लिया है इसके ऊपर, क्योंकि ये रेगज़ीन हमने बिछाया हुआ है। तो ये जो रेगज़ीन है ना, इस पर हम कोई गरम देगची वगैरह नहीं रख सकते। गरम देगची हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये रेगज़ीन है, जल जाएगा। तो मैंने ये लगा लिया है इस पर। लेकिन अज़ल्फ़ा कह रही है कि मम्मा आप ये हटा दो, ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो सही लगा क्योंकि यहाँ कटिंग वटिंग करने में भी आसानी होगी और पानी गिरेगा तो भी फटाफट से साफ़ हो जाएगा। तो बस मैंने वैसे ही लगा लिया, पड़े हुए थे तो अच्छा भी लग रहा था मुझे। बाकी आप लोग बताइएगा, मशवरा दीजिएगा क्या ये सही लग रहा है या नहीं। एक मेरी बहन ने इस चाइना शीट के बारे में सवाल किया था कि ये चाइना शीट जो है किस तरह चिपकाई जाती है। तो जनाब ये मैं आपको बता दूं सिस्टर, इसकी चिपकाना बहुत आसान है क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है ग्लू। और जब आप ये रोल खोलेंगे तो इसके पीछे जो है ना एक पतली सी कागज़ की लेयर होगी, वो आप जब अपनी दीवार पर चिपकाएंगे तो साथ ही साथ खोलते जाएं और इसको प्रेस करते जाएं अच्छे से। इसमें जो है ना एयर नहीं होनी चाहिए, एयर इसकी सारी निकाल दें। इसको ऊपर से ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे करके इसको ऊपर से जब आप चिपकाएंगे किसी भी दीवार पे, तो उसको ऐसे करके जब आप इसकी एयर निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल आपकी दीवार के साथ चिपक जाएगी। और एक बहन ने ये कहा था कि ये जो चाइना शीट है इसके पीछे जो है ना, मतलब दीवारों पे कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब इसमें एयर ही नहीं होगी तो कीड़े कैसे जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल पेस्ट हुई हुई है दीवार पर, बिल्कुल चिपकी हुई है, तो कीड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कीड़े उस सूरत में जाएंगे जब आप इसकी सफाई ना करें। अगर आप इसको बर वक्त साफ़ करते रहेंगे, और ये इतनी आसानी से साफ़ हो जाती है। देखें मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ की थी, यानी कि 2-3 दिन पहले। इस पर बिल्कुल भी फॉग नहीं जमता, वरना दीवारों पर देखें, ऊपर वाली दीवार पर अगर आप देखेंगे तो ये धुएं के निशान आपको नज़र आएंगे जो कि दीवार पर जम जाते हैं और गंदे लगते हैं। इसी वजह से मैंने ये चाइना शीट यहाँ लगाई है ताकि हमारी ये जो दीवार है ना, किचन का हिस्सा जो है थोड़ा सा साफ़ अच्छा सा प्यारा सा लगे, जब हम कुकिंग करें और वीडियो बनाएं तो बुरा ना लगे। और ये देखें इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि जैसे अगर आप अपनी दीवार पर लगाएंगे तो आपका काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा। अगर 2 लगाएंगे तो काफ़ी ऊपर तक आपका एरिया कवर हो जाएगा। तो ये चाइना शीट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सस्ती भी है, अफोर्डेबल भी है। 450 रुपये की मुझे एक शीट मिली थी से लेके, और ये पूरा वहाँ तक रोल आया हुआ है, एक रोल है। और ये साइड की थोड़ी सी हम लोगों ने ये वाली थोड़ी सी साइड की कटिंग करके एक्स्ट्रा लगाई थी, क्योंकि मैंने 2 रोल लिए थे जिसमें से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आ गया था। अभी मेरे पास रोल और बचा हुआ है, वो अगर मुझे जहाँ मुझे लगेगा कि लगाना चाहिए तो मैं वहाँ लगाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें, इसके लगने से किचन का लुक बहुत ही चेंज हो गया है। लग रहा है कि टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये चाइना शीट है जो कि बहुत ही मुझे पसंद आई। और ये कागज़ की नहीं है, देखें आप सामने कैमरे की लाइट में देख सकते हैं, ये प्लास्टिक इस पर कोटिंग वगैरह हुई है, जिसकी वजह से फॉग इस पर नहीं आता, धुआं वगैरह तेल वगैरह इस पर नहीं जमता। गीला कपड़ा अगर आप इसको इस तरह करके मारेंगे ना तो ये बिल्कुल शाइनी हो जाएगा और बिल्कुल आपका किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आई होप मेरी सिस्टर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चाइना शीट में कीड़े वगैरह नहीं पड़ते और अच्छा भी लगता है, बेहतरीन है, अफोर्डेबल भी है, और इससे आपका मिनटों सेकंडों में किचन जो है वो बेहतरीन बन सकता है। तो इसके बारे में लाजमी बताइएगा, ये टाइल्स यहाँ सही लग रहे हैं या हटा दूँ, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बस आपने इसकी एहतियात ऐसे करनी है कि इस पर
और साथ में इसकी एहतियात आप लोगों को ऐसे करनी है कि गरम गरम तवा आपको इसके साथ नहीं चिपकाना है, या देगची वगैरह जो भी हो, कोई गरम चीज़ आपको इसके साथ नहीं चिपकानी है, क्योंकि अगर गरम चीज़ इसके साथ चिपकाएंगे तो ये जल जाएगी, फट जाएगी। तो कभी हमारे पास तवे भी होते हैं और जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो मैं इसके साथ नहीं रखती। उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये एक टीन का टुकड़ा था मेरे पास पड़ा हुआ, कभी काट कबाड़ भी ना काम आ जाता है। इसकी चौड़ाई भी बिल्कुल ऐसी थी कि यहाँ फिक्स हो गया, इसको मैंने कटिंग वटिंग नहीं किया, ये ऐसा का ऐसी पड़ा हुआ था। नीचे से ये थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, तो ये भी मेरे काम आ गया। और ये वाली जो ट्रे है, ये इस चूल्हे की ट्रे है जो यहाँ लगी हुई होती है साइड में, तो वो ये मैंने यहाँ रखी हुई है। मेरे दोनों तवे यहाँ आ जाते हैं आराम से। उल्टा तवा भी मैं यूज़ करती हूँ, रोटी मैं उल्टे तवे पर ही बनाती हूँ और सीधे तवे पे पराठे वगैरह बना लेती हूँ। तो कभी कभी इसमें थोड़ा सा तेल बच जाता है, तो वो जो हम उससे जो है ना, ये सारा तेल जो है वो इसमें आ जाता है। फिर मैं इसको धो देती हूँ। या आ गई दोनों चीज़ें, और ये भी मैं आपको दिखाऊँ साथ। ये भी अभी तक देखें बिल्कुल सही है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है, ना ही चिपका है, ना ही तवे की हीट इसके ऊपर जाती है, क्योंकि तवे इसके साथ बिल्कुल सही रखे रहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती हैं इन चीज़ों की। तो एहतियात करेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी। और मैंने रमज़ान में लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से फटी हुई नहीं है, कहीं से जली हुई नहीं है, देख सकते हैं। और आज इरफान की फरमाइश पर बन रही है बिरयानी बना रही हूँ मैं। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आज मैं भगार के बना रही हूँ बिरयानी। वैसे मैं चावल उबाल के बनाती हूँ, लेकिन इरफान ने कहा कि आज भगारे हुए चावलों की बिरयानी बनाओ, तो अभी मैं लगाने लगी हूँ तह। और ये हमारा रेडी है तह का सामान, हरा मसाला, फूड कलर। बिरयानी हमारी डन होने वाली है जी। बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी करनी है मुझे मिक्सिंग। और ये रायता, दही वाला रायता बना लिया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी की मिक्सिंग हो रही है। देखें माशाल्लाह। आज हमने बनाए हैं जी वो राशन में जो चावल मिले थे ना हमें, अच्छे वाले चावल। ये देखें, चावल की लेंथ चेक करें ज़रा। आज इरफान ने कहा कि भाई उस चावल की बिरयानी बनाओ, तो मैंने आज उस चावल की बिरयानी बनाई है। कैसा माशाल्लाह खिला खिला चावल बनाए जी। मौसम देखें कितना हसीन हो रहा है। शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोपहर में भी गर्मी थी, लेकिन 2 दिन में लू की जो है ना शिद्दत कम हुई है और आज थोड़ा बेहतर मौसम है। ये देखें, सूरज अभी है, वहाँ पर सूरज है, सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ, होने वाला है। और ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन नज़ारे, कितना अच्छा लग रहा है क्लाउड। तो जी खोए मलाई वाली कुल्फ़ियाँ आ गई हैं। ये देखें हमारे पड़ोसियों का घर भी माशाल्लाह बन गया है। शादी की है अभी बेटे की माशाल्लाह, हम लोग गए थे। और यहाँ मैं ये परिंदों को पानी डाल देती हूँ। चावल बच गए थे कुछ, फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने ये भी डाल दिए। और पानी भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और परिंदों को पानी रखना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ नीचे, लाइट्स ऑन करती हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका है, खाना खाने बैठ गए हैं। अनायज़ा सो रही है, रायता भी बन गया है और खाना हमारा रेडी है। तो जी रात का टाइम है, रात का खाना हम लोग खा चुके हैं। और गर्मी, जैसे कि मैंने बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी का तोड़ तो आपको पता है, लस्सी ही है। और मैंने बनाई है ठंडी ठंडी लस्सी, लेके चलते हैं अंदर। ठंडी ठंडी लस्सी सबको पेश करते हैं। ये सबसे छोटू गिलास हमारी अनायज़ा का है। इरफान ने अपना गिलास ले लिया है। और ये आ जाओ अनायज़ा, नहीं गिर जाएगी। तो जी लस्सी मैंने सबको दे दी है और अब मेरी बारी है, मैं पी लूँ लस्सी। अनायज़ा यहाँ बैठी हुई है। आज चीनी थोड़ी सी कम रह गई, तो अनायज़ा ने पीते ही बोला है जी ये तो मम्मा फीका है। मैंने जब पी है तो वाकई थोड़ी सी चीनी कम रह गई, वो मैंने चेक नहीं किया।
तो चले, खैर है, कोई बात नहीं। तो आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़।